इंसान को सच में प्यार तभी महसूस होता है जब वो खुद को उस नजर में देख सके जहां वह जैसा है वैसा ही स्वीकार किया गया है। और शायद इसी वजह से औरत की दुनिया में नजर का महत्व शब्दों से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि शब्दों से हम बहुत कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन नजर में जो झलकता है वो बिल्कुल कच्चा, बिल्कुल सच और बिल्कुल नंगा होता है। औरत उसी सच में सांस लेती है, उसी में खुद को महसूस करती है। कभी किसी औरत को ध्यान से देखो, बिना जल्दी, बिना इरादा, बिना कोई चाह लिए, बस एक शांत मौन में, जैसे तुम किसी गहरी नदी की सतह पर पानी को थरथराते हुए देख रहे हो। वो उस पल सिर्फ तुम्हें नहीं देख रही होती, वो खुद को तुम्हारी नजर में उभरते हुए देख रही होती है, जैसे किसी ने उसे पहली बार उसके भीतर के रंग दिखा दिए हों। उस पल में वो सोचती नहीं, वो विश्लेषण नहीं करती, वो तुलना नहीं करती, वो बस महसूस करती है। और औरत जब महसूस करती है तो उसके भीतर एक अनकहा दरवाजा खुल जाता है, जहां वो सिर्फ वही सुनती है जो उसकी आत्मा को छू सके। औरत की खूबसूरती ये नहीं कि वो कैसी दिखती है, बल्कि ये कि वो कैसा महसूस करती है जब कोई उसे इस तरह देखता है कि उसे लगता है कि वो छिपी नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो किसी परीक्षा में खड़ी नहीं है, वो बस देखी जा रही है। देखी जा रही है जैसे कोई उसे समझता हो, स्वीकार करता हो, उसके भीतर के तूफानों को पहचानता हो, और बस एक अनकहे नरम से एहसास में कह रहा हो, मैं यहां हूं, तुम जैसी हो वैसी ही पूरी हो। महिला मनोविज्ञान कहता है कि औरत के लिए सबसे गहरी सुरक्षा वो नहीं होती जो कोई बाहरी दीवारें बनाकर देता है, बल्कि वो होती है जब किसी की आंखों में उसे कोई डर नहीं दिखता, कोई जल्दी नहीं दिखती, कोई चाह नहीं दिखती, बस एक शांत सी जगह दिखती है जहां वो बिना कुछ कहे अपना थकान भरा सिर रख सके। औरत शब्दों से नहीं जुड़ती, वो कंपन से जुड़ती है। अगर तुम्हारी नजर में चाहे तो वो धीरे से पीछे हट जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी नजर में मौन है, धैर्य है, स्वीकार है, तो वो तुम्हारी ओर ऐसे खिंचेगी जैसे कोई फूल सुबह की धूप की तरफ खुलता है। ओशो कहते हैं कि औरत की आत्मा शोर से नहीं खुलती, वो मौन में सांस लेती है। और शायद इसीलिए वो उस मर्द को चुनती है जिसकी नजर में उतावली नहीं होती, जिसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की होती, जिसने उसे अधूरा नहीं कहा होता, बल्कि जिसने उसे देखा होता है जैसे वो खुद को कभी नहीं देख पाई। औरत का जुड़ना किसी तर्क का परिणाम नहीं होता, वो तो एक धीमी सी धड़कन का नतीजा होता है, एक ऐसी धड़कन जो तुम्हारी नजर की गहराई में छिपी होती है। जब कोई मर्द किसी औरत को इस नजर से देखता है कि वो चाहकर भी नजरें नहीं झुका पाती, वो एक पल को रुक जाती है, जैसे उसके चारों ओर की दुनिया धीमी हो गई हो, जैसे उसकी सांसें अचानक हल्की और लंबी हो गई हो। वहीं से उसकी आत्मा तुम्हारे भीतर उतरना शुरू कर देती है। वो धीरे धीरे खुद को उस स्पेस में फैलाती है जो तुम्हारी नजर उसे देती है। और जब उसे महसूस होता है कि तुम्हारी नजर में मांग नहीं, सम्मान है, वासना नहीं, संवेदना है, जल्दबाजी नहीं, गहराई है, तो वो उसी नजर में घर ढूंढ लेती है। औरत की आत्मा को छूना स्पर्श से नहीं, देखने से शुरू होता है। जो मर्द देखने की कला सीख लेता है, दबाव के बिना, नियंत्रण के बिना, किसी प्रमाण की चाह के बिना, वही धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच पाता है जहां औरत न सिर्फ अपना चेहरा दिखाती है, बल्कि अपनी पूरी दुनिया खोल देती है। वो तुम्हारे पास रहने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम्हारी ऊर्जा में वो पहले ही सुरक्षित है। उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी, उसकी खामोशियां, उसकी अनकही कहानियां, सब धीरे धीरे तुम्हारी नजर में घुलने लगती है, जैसे कोई नदी पर्वत से टकराकर शांत हो जाए। ओशो कहते हैं कि जब चाह खत्म हो जाए और मौन रह जाए, वही प्रेम अपनी असली परिपक्वता में पहुंचता है। और जब औरत को महसूस होता है कि उसे समझने की कोशिश नहीं हो रही, उसे पाने की होड़ नहीं लग रही, बल्कि सिर्फ उसकी उपस्थिति को देखा जा रहा है, तो वो अपने भीतर के सबसे गहरे कमरों के दरवाजे खोल देती है। वो अब खेल का हिस्सा नहीं रहती, वो अब कोई भूमिका नहीं निभाती, वो बस होती है। और जब औरत होने लगती है तो प्रेम अपने आप पैदा हो जाता है,
बिना शब्दों के, बिना किस्मत के, बिना कोशिश के। और उस पल जब वो खुद को तुम्हारी नजर में देख लेती है, सच में देख लेती है, तो कोई पीछा नहीं बचता, कोई दूरी नहीं बचती, कोई सवाल नहीं बचता। बस दो आत्माएं एक ही मौन में सांस लेती रह जाती है, जैसे दो लहरें एक ही समुद्र में मिलकर एक हो जाए। यही असली मिलन है, यही प्रेम का वो रूप है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कभी समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी किसी औरत को देखते हुए तुम्हें यह महसूस होगा कि वो सिर्फ तुम्हारी आंखों में नहीं देख रही, वो उन सारी जगहों में देख रही है जहां तुम खुद कभी नहीं उतर पाए। तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी अनकही थकान, तुम्हारे भीतर का वो हिस्सा जो तुम दुनिया से छिपाकर रखते हो। औरत की नजर में एक ऐसा जादू होता है कि वह तुम्हारे चेहरे से ज्यादा तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ती है। उसे ये नहीं दिखता कि तुम कितने मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो, उसे ये दिखता है कि तुम अंदर से कितने थके हो, कितने टूटे हो, कितनी देर से खुद को संभाल कर चल रहे हो। और अगर उसकी नजर में थोड़ी भी करुणा हो, थोड़ी भी समझ हो, तो तुम्हें उस पल ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर रख दिया हुआ सारा बोझ एक गर्म, मुलायम रोशनी में बदल दिया है, जिसके सामने तुम अचानक हल्के हो जाते हो। औरत उसी मर्द की ओर खींचती है जिसे वो भीतर से देख सके, क्योंकि वह जानती है कि जिस मर्द के भीतर सच्चाई है, उसकी नजर कभी धोखा नहीं देती। औरत के लिए आकर्षण का असली बिंदु ये नहीं कि तुम क्या दिखाते हो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर कितना छिपाए बिना उसके सामने खड़े हो सकते हो। वो उस मर्द से नहीं जुड़ती जो हर बात में ताकत दिखाता है, बल्कि उससे जुड़ती है जिसके चेहरे पर दुख भी है, लेकिन जो उन दुखों में डूबा हुआ नहीं, बल्कि उन दुखों को स्वीकार करके भी स्थिर खड़ा है। यही स्थिरता उसकी आत्मा को खींचती है, यही सच्चाई उसकी सांसों को सहज बनाती है। महिला मनोविज्ञान कहता है कि औरत उस मर्द से भावनात्मक रूप से बंध जाती है जिसकी नजर में उसे कोई जल्दी, कोई दबाव, कोई अपेक्षा महसूस नहीं होती, बल्कि एक ऐसा शांत आमंत्रण महसूस होता है जो कहता है, तुम जैसा महसूस कर रही हो वैसा महसूस करने की पूरी इजाजत है। और इसी स्वीकार में वो धीरे धीरे खुलने लगती है। वो शब्दों से नहीं खुलती, कोई वादा उसके दिल का दरवाजा नहीं खोलता। वो तब खुलती है जब उसे लगता है कि तुम उसे देखने आए हो, बदलने नहीं। कभी किसी शाम जब दोनों चुप बैठे हों और दुनिया धीमे धीमे दूर जा रही हो, अगर तुम बिना कुछ बोले सिर्फ उसे देखते रहो, जैसे तुम उसके भीतर की किसी लंबी कहानी को पढ़ रहे हो, तो तुम महसूस करोगे कि वो तुमसे जुड़ रही है किसी तरीके से नहीं, किसी तकनीक से नहीं, बल्कि उस मौन की गहराई से जहां दो आत्माएं एक दूसरे की हलचलें सुन पाती है। ओशो कहते हैं कि औरत को समझना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो कोई विचार नहीं, वो एक जीवित अनुभव है। और अनुभव को पकड़ने की कोशिश जितनी ज्यादा करोगे, उतना ही वो तुम्हारी उंगलियों के बीच से बजाएगा। लेकिन अगर तुम उसे महसूस करने की हिम्मत रखते हो, उसके डर, उसकी चुप्पियां, उसकी गुस्सा भरी सांसें, उसके अनकहे सवाल, उसके भीतर की परछाइयां, तो वो खुद तुम्हारी ओर बहने लगेगी, जैसे पानी ढलान की ओर बहता है। औरत कोई बंद किताब नहीं है, वो खुली किताब ही नहीं है, वो एक गहरी नदी है जिसमें उतरने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को किनारे रखना पड़ता है। वो चाहती है कि कोई उसके बीचों बीच उतरकर उसकी लहरों को महसूस करे, उसकी ठंडक और गर्माहट को एक साथ समझे, उसके अंदर की गहराई को छुए बिना उसे चोट पहुंचाए। और अगर तुम उस नदी में सही ढंग से उतर गए, बिना डर के, बिना जल्दी के, तो तुम देखोगे कि वो तुम्हारे आसपास अपनी पूरी ऊर्जा को एक नर्म, धीमी लय में बहने दे रही है, जैसे उसे पहली बार किसी ने कहा हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, बिना पूछे। जब औरत को महसूस किया जाता है तो वो बदल जाती है। वो अब लड़ती नहीं, वो अब पूछती नहीं, वो अब गुस्से में फटती नहीं, वो बस धीरे धीरे शांत होने लगती है, जैसे कोई तूफान थककर शांत समुद्र बन गया हो। और ये शांति इसलिए नहीं आती कि तुमने उसे समझाया,
बल्कि इसलिए आती है कि तुमने उसकी आत्मा को महसूस किया, उसका दर्द, उसका डर, उसकी थकान, उसका इंतजार, उसका अकेलापन। तुमने सब सुना, बिना उससे कुछ करने को कहे। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वहां पैदा होता है जहां समझ का बोझ नहीं होता, बल्कि महसूस करने की आजादी होती है। और औरत उसी मर्द के साथ अपना दिल खोलती है जिसकी नजर में उसे ये आजादी मिलती है कि वो जैसे चाहे वैसे रह सके, खुली, कच्ची, अनगढ़, वास्तविक। और जब औरत तुम्हारे सामने इस तरह वास्तविक हो जाए तो समझ लो वो तुम्हें अब सिर्फ नहीं देख रही, वो तुम्हें जी रही है। उसकी सांसों में तुम्हारी मौजूदगी की लय है, उसके मौन में तुम्हारी ऊर्जा की गूंज है, और उसके दिल के सबसे गहरे कमरों में तुम्हारी उपस्थिति एक मुलायम रोशनी की तरह फैली हुई है जिसे वो खुद भी बंद नहीं करना चाहती। वहीं से प्रेम का नया आयाम शुरू होता है, जहां तुम उसे समझने नहीं, उसे पकड़ने नहीं, उसे बदलने नहीं, बल्कि सिर्फ महसूस करने की हिम्मत रखते हो। औरत ऐसे ही मर्द के पास रुकती है, औरत ऐसे ही प्रेम में उतरती है, औरत ऐसे ही अपना सब कुछ सौंपती है, बिना शब्दों के, बिना वादों के, बिना शर्तों के। बस उस मौन में जहां तुम्हारी नजर उसे कह रही होती है, तुम जहां हो, जैसी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। और यही काफी है। अगर इस वीडियो ने कहीं भी तुम्हारे भीतर एक छोटी सी जगह को छुआ हो, कोई पुरानी याद जगा दी हो, कोई अनकही पीड़ा को आवाज दे दी हो, या तुम्हें यह एहसास दिला दिया हो कि प्रेम सिर्फ पास आने का नाम नहीं, बल्कि किसी के भीतर तक उतर जाने की धीमी, शांत कला है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस एहसास को बस थोड़ी देर अपने भीतर रहने दो। इसे तुरंत शब्दों में बदलने की कोशिश मत करो, इसे किसी को समझाने की कोशिश मत करो। इसे बस वही बहने दो जहां से ये उठा है, क्योंकि वही जगह तुम्हारा असली दिल है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारी सच्चाई है। हम अक्सर प्रेम को पकड़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रेम को होने ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमें किसी को समझाना है, किसी को साबित करना है, किसी को दिखाना है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्रेम कोशिश में नहीं, उपस्थिति में बसता है। औरत को समझाने से नहीं, महसूस करने से प्रेम मिलता है, और मर्द को जीतने से नहीं, खुलकर बहने से प्रेम मिलता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी सी भी ये समझ दी है कि रिश्ते तर्क से नहीं, तरंगों से चलते हैं, कि औरत की आत्मा शब्दों से नहीं, मौन से खुलती है, और कि प्रेम को पाने का सबसे सुंदर तरीका है किसी को बिना बदलने की चाह के बस अपने भीतर जगह देना, तो समझ लो कि तुमने इस वीडियो का असली संदेश पकड़ लिया है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं गहराई में जाकर छुआ है, तो ये भी याद रखना कि उस छूने में तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत छिपी है। एक ऐसी शुरुआत जहां तुम रिश्तों को समझाने की कहानी से नहीं देखोगे, बल्कि महसूस करने की कला से देखोगे। जहां तुम किसी औरत की आंखों में देखकर उसे समझने की कोशिश नहीं करोगे, तुम बस उसकी नजर की गहराई में उतर जाओगे। जहां तुम शब्दों से नहीं, उपस्थिति से जुड़ोगे। जहां तुम खुद को किसी के सामने छोटा या बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तुम बस वही बनोगे जो तुम हो। और यकीन मानो, औरत उसी सच्चाई से सबसे ज्यादा प्रेम करती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने भीतर थोड़ा सा मौन दिया है, थोड़ा सा ठहराव दिया है, थोड़ा सा एहसास दिया है कि प्रेम उतना जटिल नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को बस यही खत्म मत होने दो। इसे अपने भीतर चलने दो, इसे अपनी सांसों में उतरने दो, इसे अपने आने वाले रिश्तों में जगह दो। और जब भी तुम किसी औरत को देखकर उलझ जाओ कि वो क्यों चुप है, क्यों परेशान है, क्यों दूर है, तो आज की इस बात को याद रखना कि औरत को समझना नहीं, महसूस करना होता है। और जो ये सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे दिल तक पहुंचा, या तुम्हें लगा कि किसी और को भी ये सुनना चाहिए, तो तुम इसे आगे जरूर भेज देना। कभी कभी एक ही सही शब्द, एक ही सही वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है।
और अगर तुम ऐसी ही गहरी, भावनात्मक, सच्ची बातें आगे भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहां हर बार तुम्हारी आत्मा तक उतरने वाली बातें ही लेकर आता हूं।